परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। बोला सतगुरुदेव भगवान की। और भगवान कृष्ण ने गीता में कब बोला है ऐसा मैंने सुना है, अब पढ़ी तो नहीं है लेकिन सुनी तो है ना, कि सबसे पहले मैंने ज्ञान सूर्य को दिया था, सूर्य को। नोट दिस पॉइंट, ये देखो आप, सूर्य, सूर्य को दिया था। पहला ज्ञान सूर्य को दिया था, और बिना सूर्य का दर्शन हुए तुम ब्रह्मज्ञानी नहीं हो सकते। अब ये चीज थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना, बुद्धि तो लगानी पड़ेगी। और तुम अपना भी दर्शन करते हो, वो दर्शन भी करते हो, लेकिन तुम नहीं होते वहां पर। कोई तो होता है ना। इतना इंटरेस्टिंग है ये, इतना अच्छा है, इतना प्यारा है कि फिर आदमी पता नहीं क्यों डरता ही रहता है। ये अमरत्व है, अमर हो जाता है मनुष्य। फिर थोड़ी आएगा, क्या करने आएगा? यही करना था, यही तो करना था, प्रभु को जानना था मनुष्य जीवन में, और क्या करना था। इसीलिए मनुष्य का तन कीमती बताया गया ना, कि मानव तन बहुत कीमती है, इसकी कीमत बहुत है। वैसे भी बहुत है, और वैसे भी बहुत है। वैसे मतलब मनुष्य के अंदर जो पार्ट है वो कितने कीमती हैं। आप देखो, एक अंग की कितनी कीमत है ना। करोड़ों रुपए का शरीर दे रखा है, और इतनी अच्छी आंखें दे रखी हैं। और एक आंख की बजाय नकली आंख लगा लो इसमें, देखो कैसा लगेगा। नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा? तो हमें अपनी चीजों की कीमत नहीं समझते हम लोग। एक एक तन कितना, करोड़ों रुपए का तन है, आप हिसाब लगा कर देखो, लेने चले जाओ एक कोई पार्ट, जब पता चले आपको कितने का क्या है कि नहीं। तो फिर हम अपने शरीर की कोई वैल्यू नहीं समझते। और जिसने शरीर दिया है उसकी कितनी वैल्यू होगी, आप ये सोचो ना। इतने सारे शरीर दे दिए उसने, ये तो एक शरीर की कितनी कीमत है, और उसकी कोई अहमियत समझता नहीं। और उसने ये 100 150 करोड़ तो यहाँ हो रहे हैं, भारत की जनता हो रही है, देखो ना आप, इतने सारे शरीर तो यहीं दे रखे हैं। तो वो छोटी मोटी हस्ती है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। भाई वो तो अपनी खबर भी नहीं देता कि मैं कहाँ हूँ। हाँ, लेकिन अंदाजे लगाए जाते हैं कि हाँ ये चीज ऐसी है, ये परमात्मा हो सकता है, ये है। हाँ, ऐसे ऐसे तो परमात्मा नहीं है कि ऐसे उठाया और दे दिया, ऐसी कोई वस्तु तो है नहीं वो। लेकिन आकाश से भी महीन है। भाई ढूंढना तो चाहिए ना अपने आप को, हम कहाँ गुम हुए, कहाँ गुम हुए हम। यहाँ पृथ्वी पर आकर गुम हो गए। अब तो हम पृथ्वी को यही समझते हैं कि यही हमारा सब कुछ इधर ही है ना। तो हमारा ये घर है, हमारे ये बीवी है, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारा घर परिवार है, ये सब हम समझ रहे हैं सारी चीजों को। लेकिन मृत्यु होते ही 2 घंटे में बाहर कर दिया जाता है वो मनुष्य, जो जिंदगी भर मर रहा था कि मैं ये, मैं वो, मैं फलाना और ये वो, है ना, सब कुछ मैं कर रहा था। 2 घंटे के बाद उस आदमी का कोई अता पता नहीं होता कि वो कहाँ चला गया। जो सारी जिंदगी शोर मचा रहा था, शोर मचा रहा था नहीं, देखो आप, घर में जीने नहीं देता आदमी कोई किसी को, है ना, कितना शोर मचा रहा था। और 2 घंटे के बाद एक बारी मृत्यु हो जाए उसकी, और फिर देख लो अगर वो दिख जाए तो, और उसका शोर गली मोहल्ले में सब जानते होते हैं कि भाई फलानी जगह से बहुत तेज आवाज आती है ना। फिर उसका कोई अता पता नहीं होता कहाँ चला गया वो आदमी। और जब वो उसके चंगुल में आ जाता है ना, जब वो बताते हैं कि हाँ अब बता कितना शोर मचा के आया, तेरे को क्या करने भेजा था और क्या करके आ रहा है। ये संसार एक पाठशाला है, ठीक है, ये संसार है पाठशाला। यहाँ आकर हमने कितना सीखा, हमने अपने अवगुणों गुणों में क्या क्या सुधार करा। जैसे एक क्लास पास करने के बाद दूसरी क्लास में आ जाते हैं, फिर तीसरी में, ऐसे करके हमारे इस मनुष्य जीवन को सुधार करने के तरीके होते हैं कि हमने अपने मनुष्य जीवन को कितना ऊपर उठाया है।
हम देव की श्रेणी में आ गए, देवता की श्रेणी में आ गए क्या हम? हम देवता जैसे हमारे गुण हैं, हम हैं देवता जैसे। और अगर किसी को मनुष्य जीवन में देवताओं जैसा कोई व्यवहार कर रहा है, तो सोच लोगे अगले जीवन में देवता ही बनेगा वो। इस मनुष्य की इस श्रेणी में नहीं आएगा ये हृदय जो ये उसका शरीर है ना? हाड़ मांस का ये सिर, इसमें नहीं आएगा। देवता लोग तो खुशबू से तृप्त हो जाते हैं ना। उनको ये इस तरह का ना तो शरीर है, ना वो इस तरह से खाते हैं। उनके उनका शरीर एक अलग चीज़ से बना होता है, मैंने देखे है ना कहीं। तो मतलब एक अलग अलग तरह के उनका शरीर होता है। उसको किस चीज़ का कहे शरीर वो? प्रकाश का कुछ ऐसा बना हुआ होता है उनका देह। कांति एक चीज़ होती है कुछ, वो उस चीज़ का उनका देह होता है, शरीर, फेस, मतलब जो है अलग तरह के होते हैं, बहुत सुंदर और एकदम शीतल, मतलब सब कुछ एकदम ठंडा-ठंडा एहसास होता है। ये हमारे तो मनुष्यों के पास खड़े होते ही गर्मी लगने लग जाती है, पता नहीं किस तरह के शरीर हैं। और क्या मतलब हमारी एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। ऑरा का इतना प्रभाव होता है कि ऑरा हमारी कैसी है, हम किस मनुष्य के साथ खड़े हैं। जिस मनुष्य के साथ आप खड़े हो, उसके जो वाइब्रेशंस हैं, वो आपको तुरंत फ़ील होंगे, अगर आप आध्यात्मिक व्यक्ति हो तो। तुरंत फ़ील होंगे कि कौन कौन मनुष्य के अंदर क्या वाइब्रेट हो रहा है, मतलब किस तरह का उसके अंदर वो हो रहा है हिसाब-किताब। और जो खड़ा है जैसे, तो उसका आपको क्लियर क्लियर भान होगा कि इसके इसकी क्या विचारधारा है। बिना बोले, बिना उसके, हमें तो होती है ये सारी चीज़ें, पता चल जाती है। अब तुम्हें लगे होती है, नहीं होती, तुम्हें पता होगा। तो इसीलिए महात्मा लोग कितने भी आप देख लो ना, संत जो हैं अच्छी पदवी के जो संत हैं, मतलब ब्रह्म ज्ञानी या आत्म ज्ञानी, कोई इस तरह के संत हैं, तो एकांत ही पकड़े होते हैं। वो एकांत, उनको कुछ लेना देना नहीं होता, उनकी अपनी मस्ती होती है, मस्ती में रहते हैं अपनी में। और इसीलिए वो लोगों से मिलते भी नहीं है ज़्यादा। अपना ऊँचे से आते हैं, ऊँचे से 2-4 शब्द कहे, जो कुछ कहना है कहा, और फिर वहीं वहीं से वहीं पीछे वापसी हो जाते हैं, इधर मुड़कर देखते भी नहीं हैं। उनको पता है संसार क्या चीज़ है, पता है ना उनको, लोगों की सारी एक्टिविटीज़, वहीं से तो गए हैं वो, और कहाँ से गए हैं संत? वहीं से गए हैं ना, वहाँ के बारे में सब जानते हैं वो, उनको सब नॉलेज होती है पूरी, कि ये संसार क्या चीज़ है, और फिर अध्यात्म क्या चीज़ है, और फिर साधना क्या चीज़ है, गुरु क्या चीज़ है, वो सारा समझते हैं टोटल, उनको सब कुछ पता होता है। इसीलिए वो गुरु है। वो सारी सारी चीज़ों से निकला हुआ होता है ना, इसीलिए तो फिर शांत और मौन हो जाते हैं। लास्ट में तो आपको मौन ही होना पड़ेगा, शांत। एक ऐसी असीम शांति आपके अंदर होगी कि मतलब बाहर की कोई चीज़ आपके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं कर सकती। आपके सामने हो रहा होगा कुछ भी, आप आराम से ऐसे देख लोगे जैसे जानते ही नहीं है। इसीलिए तो हम ये कहते हैं कि जो इस शांति को, यहाँ तक शांति और मौन प्राप्त कर लेता है, बस फिर वो सोचता है अब क्या बोलना है, किससे क्या बात करनी है, समझ तो किसी को आएगी नहीं। और जिसको समझ आनी होगी, वो खुद ही ढूँढ लेगा ना समय पर। तो इसीलिए महात्मा लोग परेशान नहीं होते हैं, वो कहते हैं कि जब उनको ज़रूरत होगी किसी को, अपने आप ढूँढ लेगा। अपने में मस्त रहते हैं। और बाहर कुछ है भी नहीं ना, बाहर कहीं हमें तो दिखा नहीं कहीं बाहर कुछ है। जो मिला अपने अंदर मिला, और जो तुम्हें मिलेगा ना वो अपने अंदर ही मिलेगा, भीतर। सारा अज्ञान नष्ट हो जाएगा तुम्हारा। जितना ये पाल रखा है ना, जिस सारा अज्ञान, अज्ञान सारा नष्ट होकर, और जो ज्ञान भी होगा ना, एक समय तो वो ज्ञान भी धरा रह जाएगा एक तरफ। आपकी अपनी शांति और मौन, बस, दूसरी कोई कहानी नहीं। आपसे कोई बात करे तो आप ऐसे सरसरी नज़र देखते हो कि हाँ ठीक है या नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी मस्ती, अपने में मस्त, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती किसी दूसरे की। तो ऐसा ऐसा करना चाहिए ना, जिसमें अपने को हम ये सोचें कि हमने जो किया है, जैसा हम रहे संसार में, तो अपने में जिए। और शरीर तो देखो छोड़ना ही पड़ेगा, हर एक को छोड़ना पड़ेगा, ये तो सदा रहा ही नहीं है किसी का, ना किसी का रहा है, ना किसी का रहेगा। शरीर तो कभी नहीं रहेगा।
लेकिन इतना करे कर चलो कि फिर ये शरीर लेना ही ना पड़े, ये लेना ही ना पड़े शरीर। और ये सब हमारे अपने हाथ में है। अगर हम नहीं करना चाहते तो वो एक अलग बात है, और जिन्होंने किया है उन्होंने प्राप्त भी की है। और इस मनुष्य जीवन में कोई सुख तो है नहीं। आदमी ढूंढ रहा हो कि भाई मनुष्य जीवन में मैं बहुत सुखी हूँ, तो ये तो हर आदमी जानता ही है कि उसको कितना सुख है। तो इसलिए खुद को जान लेना चाहिए। अब हमारा तो हम तो यही कहेंगे ना कि आपको खुद को जान लेना चाहिए, अपना परिचय तो प्राप्त कर ही लेना चाहिए ना कि हम कौन है, कि हम यही हैं। तो ये जरूर हमें अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और जिसने एक बारी कदम रख लिया ना और थोड़ा सा उसको टेस्ट मिला, मतलब 100 में से अगर 5% उसने थोड़ा सा रसपान किया, ध्यान किया और उसको थोड़ी शांति महसूस हुई, थोड़ा सा, फिर उसको कहने सुनने की कोई ज़रूरत नहीं होती, फिर तो वो अपने आप रास्ता पकड़ लेता है। फिर उसको पता है एक बार ध्यान किया, अच्छा बहुत अच्छा लगा, तो फिर धीरे 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 अपने आप रास्ता ले लेता है, चलता जाता है, फिर अपने आप पहुंच जाता है। अरे नहीं पहुंचेगा, कम से कम 20-30%, 40-50 कुछ तो चलेगा। अगला जीवन सुखद होगा, ऐसी जगह होगा जन्म, जहाँ पर उस तरह की भक्ति होगी और उस तरह के क्रियाकलाप होंगे जो आने वाले समय में उसको वहाँ ब्रह्मज्ञानी बना देंगे। वहाँ तक चलेगी कहानी आगे अगले उसमें। और ब्रह्मज्ञानी की गति गति तो अलग निराली होती है। ब्रह्मज्ञानी छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है। लेकिन जो जो चलेगा उसको पता चलेगा कि वो क्या कर रहा है। लेकिन चलना तो खुद को पड़ेगा। ठीक है ना? चलना खुद को पड़ेगा और बहुत सुखद है। थोड़ा बहुत घर वालों से प्रेम से बात कर कर के अपना रास्ता सुधार लो। घर वाले जल्दी से निकलने नहीं देते हैं। ठीक है? मतलब थोड़ा प्रेम से उनसे बात करके समझा के थोड़ा सा अपना कल्याण कर लो मनुष्य जीवन में। अरे चले जाओगे तो कौन सा ये साथ जाने वाले हैं, कोई नहीं जाएगा साथ। कौन जाएगा? कोई मरा है किसी के साथ? बताइए कौन मरा है? मरा है कोई किसी के साथ? अकेले जाना है ना। तो फिर अकेले जाना है तो हमने अपना रास्ता कर लिया क्लियर कि हमें, अगर हम शरीर छोड़ेंगे तो हमारे पास क्या पूंजी ऐसी है जिसके सहारे पर हम शरीर छोड़ देंगे आराम से। हमारे पास होना चाहिए ना कुछ टिकट, कि हमारे पास ये टिकट है, इतना हम मनुष्य जीवन में इतना ये हमने कलेक्शन करा है अपने लिए, और हम इसको लेकर इसके सहारे पर यात्रा करेंगे अगली। इतना तो होना चाहिए। या शरीर छोड़ेंगे, यमराज खड़ा होगा सामने, आ जाओ भाई इधर, वो बेंच बिछा हुआ है नीला, उस पर बैठो। है, ऐसे काम तो मत करो। नीले रंग के बेंच बिछा के रख रखे हैं उन्होंने भी, ये आ जाओ इधर बैठो आराम से, तुम्हारी एक सीट खाली रखते हैं वो। और ये हर शरीर के अंदर व्यवस्था है, हर शरीर के अंदर है ये चीज। और जो अपने गुरु से प्रेम करते हैं वो गुरु क्षेत्र में गुरु गुरु लोग को चले जाते हैं। जब परमात्मा तक पहुंच गए वो अपना फिर बस जन्म मरण के चक्कर से ही बाहर हो जाते हैं। जो जिसकी पूजा करता है, जिसकी आराधना करता है, जिसका ध्यान करता है, उसी के लोक में चला जाता है। समझ गए आप? हाँ, जो जिसकी आराधना करता है वो उसी के लोक में चला जाता है। लेकिन भगवान कृष्ण ये भी कह रहे हैं साथ कि कोई चाहे किसी की पूजा कर लो, किसी का ध्यान कर लो, किसी किसी के साथ कितना ही प्रेम कर लो, सब मेरे तक आ जाता है, मेरे तक आ रहा है सब कुछ। क्योंकि वो तो सारे उन्होंने ही बना रखे हैं ना, तो वो सारा उधर ही आ जाएगा। एक राजा है, प्रजा से सारे डिपार्टमेंट से कर इकट्ठा करके खुद तक आ जाता है ना, है ना? तो वही कह रहे हैं श्री कृष्ण, वही कह रहे हैं वो। तो अपनी हस्ती को पहचान लो तुम, है भाई। अब तुम खुद ही वही हो, भगवान होकर नादान मत बनो। ठीक है ना? अब भाई हम तो बता सकते हैं, हमने अपने 2 घंटे की हाजिरी लगानी है, हम तो बता सकते हैं, बाकी आपका काम है। आप करोगे तो आपका कल्याण होगा, और नहीं करोगे तो जैसा है वैसा तो है ही। ठीक है ना?
वैसे तुम सारे बहुत समझदार हो, थोड़ा-थोड़ा बहुता कुछ ना सब कर ही रहे हैं। ये तो पता ही है हमें, थोड़ा कर रहे हैं अभी चलो। तो जितना समय है अपना जो मिल रहा है उसे अपना लेते जाओ, लेकिन अपने ऊपर ध्यान दो, है ना? फँसो मत, फँसाओ मत, मुक्त रहो और मुक्त करना सीखो। किसी से क्या लेना-देना है? शांति शांति है ना? शांत रहो और शांति बख्शीश करो सबको। सबको शांत रखो, खुद भी शांत रहो। अगर किसी की कोई ज़रूरतें हैं ना तो उसको पूरा करते रहो, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही, करते रहो अपना। अच्छे-अच्छे से चलोगे तो तुम्हारा भी मंगल, सबका मंगल, सबका कल्याण हो भाई। ठीक है ना? चलो समझ में आ गया होगा? चलो आज इतना ही। बोलो सतगुरुदेव भगवान की